प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि लोग उस पर इतना भरोसा करें, इतना विश्वास उसके वचन पर करें कि जो उन्होंने मुख से बोल दिया वो जान लें कि पूरा हो गया। हो गया। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुन लीजिए, एक बात हम आज पहले आपसे बता दें कि हम केवल खुशी से, यानी कि आत्मा की खुशी से, दिमाग की शांति के लिए और मन की शांति के लिए ये प्रभु का प्रचार करते हैं। इसके अलावा हमें सिर्फ ये तमन्ना है कि सारी दुनिया के लोग परमेश्वर के इस वचन को माने। हमसे कई बार भूल हुई है, हम इस बात की क्षमा मांगते हैं, लेकिन क्या करें, हमें बहुत खुशी होती है जब हम प्रभु का वचन बोलते हैं, जब हम उसका ये प्रचार करते हैं। हमारे मन, आप जानते नहीं कि हमारे मन में कितनी खुशी है, बल्लियाँ उछलते हैं हमारी आत्मा कि हम किसी तरीके से प्रभु की सेवा कर रहे हैं और हमारे मन में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई हमें धन का लालच नहीं, कोई किसी बात की कमी नहीं हमारे पास। 2 वक्त की रोटी प्रभु बहुत बढ़िया देता है। तंदुरुस्ती देख लीजिए आप हमारे दोनों के चेहरों पर, किसी बात की घटी नहीं है, कोई उम्र का तकाजा नहीं है। 72-73 साल, 64-65 साल, फिर भी देख लीजिए हम प्रभु के बेटे बेटी हैं और हम ये काम खुशी से करते हैं। इसलिए कोई भूल हो जाए तो हम पहले प्रभु से क्षमा मांगते हैं, फिर अपने प्रभु यीशु मसीह से, फिर पितर आत्मा जी से, फिर आप लोगों से क्षमा मांगते हैं कि हमारी बात को गहराई से मत लीजिएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज का वचन भी इसी टॉपिक पर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर चाहता है कि हम इतना विश्वास, इतना भरोसा उस पर कर दें, चाहे हम नए मसीह क्यों ना हों, यानी कि प्रभु से जुड़े हुए क्यों ना हो, ये समझें कि हमारी हर बात प्रभु जानता है और उसने हर बात हमसे बिना पूछे पूरी कर दी है। जैसे उस डाकू की जो यीशु मसीह के साथ सलीब पर लटका हुआ था, वैसे तो वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए था। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हमारे मुख से निकला हर वचन, यानी कि जो प्रभु पर विश्वास करता है,
हमारे कहते हैं आप भी और हम भी एक हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो वचन जान लीजिए कि वो पूरा हो चुका है, क्योंकि यीशु कहता है कि जिस बात को तुम अपने मन में सोचते हो कि प्रभु आज रोटी और मछली खानी है, तो ये सोच लो कि आपकी इच्छा पूरी हो गई। ये जरूरी नहीं कि जब आप वचन बोलते हैं आप थाली, कटोरी, छुरी, कांटा, सलाद लेकर बैठ जाइए कि प्रभु मछली लेके आ रहा है। वैसे ऐसा हो भी सकता है, लेकिन 24 घंटे में किसी भी समय वो आपके लिए इंतजाम करेगा, लेकिन पहले वो आपका विश्वास परखेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास इसलिए कि जो कुछ उसके बेटे बेटी ने मांगा है, क्या उसके लिए वो सब्र करता है? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है कि यदि आपके हृदय में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो समझ लीजिए कि आपका हर काम सफल है। आप पहाड़ से कह दीजिए, पेड़ों से कह दीजिए कि यहां से उखड़कर समुद्र में चले जाओ, लेकिन अपनी जगह पर अड़िग रहना, डगमगाना नहीं, तो वो काम प्रभु कर देगा। अब छोटी सी बात देख लीजिए। मूसा को परमेश्वर ने कहा प्रार्थना मत कर, लाठी उठा समुद्र में डाल, या समुद्र पर मार, या समुद्र की ओर इशारा कर, क्योंकि हर एक राइटर का अलग लिखना होता है। लेकिन हम इसीलिए बोलते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से ऐसा कहा था, पानी अलग करने के लिए नहीं कहा था। इस बात को गौर से सुनिएगा कि परमेश्वर ने जब मूसा से ऐसी बात कह दी, तो मूसा ने मान लीजिए समुद्र की ओर लाठी बढ़ा दी और लोगों से कहा चुपचाप खड़े रहो, परमेश्वर की महिमा देखो, वो तुम्हारा युद्ध लड़ेगा। तो वचन में लिखा है कि पूरी रात परमेश्वर ने हवा चलाई, आंधी चलाई, तूफान चलाया, और उस तूफान की रफ्तार से लाठी में से जो तूफान निकल रहा था, उसने समुद्र को 2 भाग कर दिया। इसलिए हम कहते हैं अपने विश्वास में मजबूत रहो। हम कल की गलती इसलिए बोलते हैं कि कल वचन था मत्ती की अंजील में, हमने लूका में पढ़ना शुरू कर दिया, सिर्फ खुशी में हम भूल गए कि कहाँ लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है कि अगर आपका प्रभु कोई काम करता है तो उसको बड़े गौर से, ध्यान से देखो, समझो, सोचो, परखो, जांचो, मापो। क्यों? कि आपका प्रभु क्या करता है। उसने अपने चेलों को सबक देने के लिए और पिता की महिमा करने के लिए एक अंजीर का पेड़ चुन लिया। अंजीर का पेड़ यहोवा परमेश्वर का मनपसंद फल वाला पेड़ है, क्योंकि बहुत ताकत वाला होता है। लेकिन यीशु ने वो ही पेड़ चुना। उसने क्या कहा? उसने चुपचाप गया, उसमें फल ढूंढे, नहीं मिला, उसको कहा आज से तेरा फल कोई ना खाए। एक जगह लिखा है कि तू सूख जा। लेकिन जब सुबह चेले उस रास्ते से यीशु के साथ गुजरे, वैसे यीशु मसीह जानबूझकर उसी रास्ते से उनको लेके आया था कि वो देख ले रात को क्या हुआ था। चेलों में से पतरस ने दौड़कर यीशु प्रभु से कहा कि प्रभु देख, वो पेड़ सूख गया जिसको तूने श्राप दिया था। उसने श्राप नहीं दिया था, उसने कहा था आज से तेरा फल कोई ना खाए।
उसने ये नहीं कहा कि आज से तुझ में फल लगे ही नहीं। कितनी गहरी बात है। वो आपको फलदार करना चाहता है, लेकिन वो आपसे फल की इच्छा हर मौसम में रखता है। इस बात को गौर से, ध्यान से, सोच समझकर यीशु के पास जाना। तब यीशु ने उस चेले का मुंह देखा और मुस्कुराकर कहा, सुनो, अरे ये कुछ नहीं, अगर तुम लोग इस पेड़ से या इस पहाड़ से पूरे विश्वास से हुक्म कर दो कि समुद्र में चला जा, तो ये चला जाएगा, हो जाएगा। पेड़ पहाड़ को कौन उठाएगा? हमारा परमेश्वर, क्योंकि वो सारी धरती को एक मुट्ठी में रखता है, सारे समुद्र को एक चुल्लू में भरता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है यदि हमारे भीतर विश्वास की कमी है तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे लिए परीक्षा का कारण बन जाए, कि कहीं आप चार दोस्तों के बीच में कह दो, भाई मैं यीशु मसीह का चेला हूँ, सेवक हूँ, दास हूँ, मैन ऑफ गॉड हूँ, रेवनर हूँ, एवेंजलिस्ट हूँ, संत हूँ, नबी हूँ, और मैं आज इस पहाड़ को कहूँगा कि ये उखड़ जा। दिखावा मत कीजिएगा। प्रभु को नफरत है, वो वचन में कहता है कि मेरा नाम व्यर्थ मत लेना। अगर वो पहाड़ ना हिला तो आपको लोग बहुत मारेंगे। बदनामी किसकी होगी? हमारे प्रभु यीशु मसीह की। सुनिए, इसीलिए अगर आप में विश्वास नहीं है तो आपके ऊपर फल नहीं आएगा। फल का मतलब है कि आप जो प्रभु के बारे में सोचते हैं वो आप भूल जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जैसे यीशु ने उस पेड़ को श्राप दिया था या उसको ताना मारा था या चेतावनी दी थी, ये प्रभु के मन की बात है। क्यों किया था? उसको मालूम था कि ये पिता परमेश्वर यहोवा का मनपसंद फलदार पौधा होता है, उसी को ही चुना है उसने। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि अगर आप अपने मुख से बिना वजह किसी को श्राप दे देते हैं तो वो लग जाता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बिना वजह अपने मुख से कभी श्राप नहीं देना। प्रभु तो कहता है कि अपने बैरी को श्राप नहीं देना, अपने सताने वालों को श्राप नहीं देना, मारने वाले को तो कुछ कहना ही नहीं है, उसके बारे में बुरा सोचना भी नहीं है कि मुझे इसने क्यों मार दिया, मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था। अरे बिगाड़ा है, तुमने उसको छोड़कर यीशु मसीह को अपनाया है, ये उसके लिए बहुत बड़ी बिगाड़ वाली बात है। सुनिए, मनुष्य जो अपने हउमे में रहता है वो हमेशा बेइज्जत होता है, यानी कि घमंड में होता है। पतरस ने प्रभु यीशु से उस पेड़ के बारे में कहा था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको कहा, ये नहीं कहा कि ये क्यों सूख गया, कि अगर तुम्हारे मन में राई के दाने के बराबर विश्वास है तो पहाड़ को हिला सकते हो। आप वचन को पढ़िए आज, ठीक है। मरकुस की इंजील 11 अध्याय उसकी 20 और 21वां वचन सुनिए। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। वो हैरान थे, जबकि उनको विश्वास करना चाहिए था कि ये हमारे साथ जो परमेश्वर जा रहा है इससे सवाल नहीं करना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, पतरस के मन में जो दुविधा थी
कि ये कैसे हो सकता है, उसका कोई हल नहीं है, क्योंकि हम अपने पिता परमेश्वर से नहीं पूछ सकते कि उसने ऐसा क्यों किया है, क्यों किया है। उससे सवाल नहीं कर सकते, केवल उसकी बात पर धन्यवाद कर सकते हैं कि प्रभु ने जो किया है वो अच्छा किया है। एक बात कहा करो कि हे पिता परमेश्वर, हम बुरे हैं या अच्छे हैं, तेरे बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि मनुष्य अपने मुख के वचनों से ही पकड़ा जाता है और अपने मुख के वचनों से ही आशीष पाता है, अपने मुख के वचनों से ही प्रताड़ित किया जाता है। बेवजह कोई ऐसी बात ना करें। मनुष्य अपने मुंह के वचनों को बहुत संभाल कर बोले। हालेलुया, क्योंकि मुख से वचन निकला हुआ स्वर्गदूत लेकर भाग जाते हैं। इसीलिए संसार भी इस बात को जानता है कि कमान से निकला तीर, जुबान से निकला वचन कभी वापस नहीं आता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, ये बड़ी बात गहरी है। इस बात को जान लीजिए कि अगर आशीष पाना है तो किसी को श्राप मत देना। वो परमेश्वर था, वो कुछ भी कर सकता है। हम उससे कह नहीं सकते, पूछ नहीं सकते कि वो ऐसा क्यों करता है। उसके लिए एक ही बात कहना है, प्रभु जो तूने किया है अच्छा किया है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है बैरियों को आशीष देना उनका भला करना जरूर है, लेकिन उनके सर पर ये अंगारों का काम करता है। कहता है प्यासे को पानी पिलाओ, अगर तेरा बैरी प्यासा है तो उसको पानी पिला, भूखा है तो रोटी खिला, और ये काम उसके सर पर अंगारों का काम करेगा। सुनिए, कहता है यदि हम अपने मन में संदेह करते हैं तो उसका कुछ फल नहीं मिलता, क्योंकि हमारे बैरी इस बात की खोज में रहते हैं कि हमें कब क्रोध आ जाए। प्रेज लॉर्ड। और हमें विश्वास करना है कि जो हमने प्रभु से या प्रभु के नाम से कह दिया है उसको चुपचाप, क्योंकि मुंह से निकल चुका है, चुपचाप अंदर अपने सीने में दफन कर दो उसको। प्रभु आएगा, आपके दिल की कुंडी खटखटाएगा कि खोलो, मुझे भीतर आना है। क्यों आना है? वो जो आपके मन में कड़वाहट है उसने उसको अपने पैरों से मसल देना है, जैसे उसने सांप का सिर मसला था जब सांप ने यीशु मसीह को उल्टे सीधे सवाल किए थे। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि विश्वास हमें इतना ज़्यादा अपने ऊपर करना है कि हमें विश्वास में बने रहना अटल हो जाता है। कोई संदेह नहीं करना कि अगर हम इस पहाड़ को कहते हैं कि यीशु के नाम से यहाँ से हट जा, चुपचाप बोल के अपना मुंह बंद करके वहाँ से हट जाओ। किसी को बताना नहीं कि मैंने ये बात कही है, मैंने इस पहाड़ को श्राप दिया है, बिल्कुल नहीं। मुंह पर उंगली, यानी कि अगर ये आपकी जुबान दांतों के भीतर है तो आपके दांत सुरक्षित है। अगर जुबान दांतों से बाहर आ गई तो आपके दांत सारे बाहर आ जाएंगे। इस बात को हमेशा नोट करके रखना, समझ के रखना। वो कहता है अगर आप किसी को हुक्म दे देते हैं वो आपका हुक्म मानेगा, क्योंकि जो वचन अपने आप ने उसको विश्वास से कहा है वो परमेश्वर उसको पूरा कर देता है। सिर्फ उसके आँख के पास पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हर काम 24 घंटे में हो जाता है। 24 घंटे से ज़्यादा नहीं, एक दिन एक रात। आज वचन पढ़ते हैं मरकुस की इंजील 11 अध्याय उसका 22 और 23वां वचन। सुनिए, यीशु ने उसको उत्तर दिया,
परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, इस बस प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, और उसके लिए वही होगा। अगर संदेह किया तो नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब आप इन बातों को जान लीजिए कि अपने मन में संदेह का बीज उखाड़ कर फेंक दीजिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको ਜੈ ਮਸੀਹ। जय मसीह की।